चलिए, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गेट की तैयारी के लिए क्या क्या टिप्स है ना, समझ लीजिए टिप्स, ठीक है। तो ये वीडियो है थियोरेटिकली प्रिपेयर्ड के लिए, मेंटली प्रिपेयर्ड आपको बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थियोरेटिकली प्रिपेयर्ड देख लेते हैं। जैसे कि क्या क्या करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, माइक्रो नोट्स बनाना चाहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, कहाँ से नोट्स बनाए, कौन सा स्टडी मटेरियल है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं 2 डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऐसे तो पहले देख लीजिए। चलिए, पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, सिलेबस निकालना है। एग्ज़ाम दे रहे हो गेट का, ठीक है, तो क्या करना होगा, सिलेबस निकालो पहले, है ना। ये हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, और माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या, जो मेजर सब्जेक्ट उठाए हो उस मेजर सब्जेक्ट का मेजर टॉपिक, तीसरा स्टेप आपका हो गया मेजर टॉपिक, जो सब्जेक्ट उठाए हो उसका मेजर टॉपिक या और माइनर टॉपिक। देखिए, पहले मेजर और माइनर क्यों करना है, ठीक है, सिलेबस क्यों करना है, ये तो भाई कॉमन सी बात है। अब कुछ भी तो उठा के पढ़ नहीं दोगे, है ना, जो गेट में पूछता है वही पढ़ना होगा, है ना। तो सिलेबस क्यों करना है ये तो पता है। मेजर और माइनर क्यों करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना। आपके पास उतना टाइम है नहीं, 1 साल 2 साल, ठीक है, कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ सको, है ना। तो इसलिए क्या करो, पहले मेजर और माइनर पढ़ो। देखो, गेट में क्या होता है कि बहुत से सब्जेक्ट से कभी साल पूछते ही नहीं है, कभी पूछते हैं तो 1 से 2 नंबर का पूछते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसको क्या रखो, माइनर में रखो। और जो पूरा 10 नंबर का पूछता है हर साल, 10 नंबर का, 15 नंबर का, उसको मेजर में रखो, ठीक है। और मेजर में रखने का मतलब उसको किसी भी हाल में पढ़ना ही है, ठीक है। जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट तुम्हारा 15 नंबर का है, दूसरा सब्जेक्ट 10 नंबर का है, तीसरा सब्जेक्ट 8 नंबर का है, चौथा सब्जेक्ट 5 नंबर का है, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे छाटो मेजर और माइनर, ठीक है। तो ये मेजर वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में छाटते गए, है ना। तो 15 पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज छाट दिए मेजर माइनर। उसके बाद इसके अंडर में, ठीक है, बहुत से टॉपिक होंगे, उसमें भी क्या करो, मेजर चैप्टर, टॉपिक है, फिर चैप्टर छाटो, फिर जो माइनर टॉपिक है उसको छाटो, ठीक है। उसके बाद स्टेप क्या है, मेजर टॉपिक का स्टेप क्या है अगला, मेजर सब्जेक्ट का मेजर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इतना किए, फिर उसके बाद अगला टॉपिक पे आना है। इस माइनर को क्या करना है, इस माइनर को छोड़ देना है। मेजर सब्जेक्ट का मेजर टॉपिक पढ़ना है, माइनर टॉपिक छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। फिर दूसरी मेजर सब्जेक्ट पे आएंगे, उस मेजर सब्जेक्ट का फिर से आपको मेजर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और ये माइनर छोड़ देना है, ठीक है। फिर तीसरी सब्जेक्ट पे आएंगे, इसका फिर आपको मेजर टॉपिक पढ़ना है, और ये माइनर, ठीक है, ये जो माइनर है इसको क्या करना है, छोड़ देना है ना। ऐसा ही क्या करिए, पूरे लास्ट तक कर दीजिए, ठीक है, पूरे लास्ट सब्जेक्ट तक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको टाइम बचता है तो क्या करिए, ऐसे देखिए, फिर उसके बाद टाइम बचा तो उसके बाद मेजर के माइनर टॉपिक जो आप छोड़ चुके थे उसको धीरे धीरे फिर ऊपर से नीचे करते आइए, ठीक है ना। देखिए, माइनर छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें से बहुत कम नंबर पूछता है, पहली बात है। दूसरी बात कि आप जब क्वेश्चन करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, तो माइनर टॉपिक जो है ना, क्वेश्चन को एनालाइज करते करते ही कुछ माइनर टॉपिक अपने आप स्टडी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप माइनर को छोड़िए, माइनर सब्जेक्ट और माइनर टॉपिक दोनों को छोड़ते जाइए, मेजर सब्जेक्ट और मेजर टॉपिक को करते जाइए, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट और मेजर टॉपिक को करते जाइए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्या, चौथी चीज़।
चौथी चीज़ क्या है, मेजर सब्जेक्ट मेजर टॉपिक कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या करिएगा, मेजर किया, माइनर किया, उसके बाद तो सीधे अब स्टडी क्या करना है वो बताते हैं, ठीक है, कहाँ से करना है। मेन चीज़ तो हो ही गया मेजर माइनर, है ना। चलिए, तो ये पहला फेज था, ठीक है। सिलेबस निकालिए, सिलेबस में मेजर और माइनर करिए, ठीक है। आपने तो ये सब्जेक्ट कर लिया, टॉपिक, मेजर टॉपिक, माइनर टॉपिक, ये भी कर लिया। उसके बाद आप मेजर और माइनर करेंगे कहाँ से, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सोर्स आपका मेजर और माइनर छांटने का है, वो क्या है, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, ठीक है, सॉल्व्ड पेपर। आप कोई मेडी की ले लीजिए, मैं मेडी को प्रेफर करूँगा, ठीक है, मेडी को प्रेफर करूँगा, ठीक है। मेडी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को ले लीजिए, बुक को ले लीजिए, ठीक है। उस मेडी में क्या है, आपको क्या है कि हर चैप्टर मतलब कि हर सब्जेक्ट में कि कौन से साल कितने नंबर का पूछा गया है, ये पूरा कंटेंट आपका दिया हुआ है। फिर हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में कितना नंबर का हर साल पूछा गया है, ये भी कंटेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे एक सब्जेक्ट का 4 चैप्टर है ना, तो मेडी में उस 4 चैप्टर का से भी पूछा है कि इस साल में इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा है, इस साल में इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा है, ठीक है। तो आप वहाँ से मेडी की प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से आप मेजर माइनर सब्जेक्ट प्लस मेजर माइनर टॉपिक भी छाट सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सोर्स। अब दिखाते हैं स्टडी मटेरियल कहाँ से लाए, नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए, मैं कुछ थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इस पे भरोसा हो जाए कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही ही क्यों है, ठीक है, इसलिए आपको भरोसा आ जाए, ठीक है। तो देखिए, मैं अंकेश कुमार, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, गेट की तैयारी की, ठीक है। तो मेरे गेट 2020 में मेरे 55 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, ठीक है, इतना आए मेरे, ठीक है। मैंने तैयारी की थी, टारगेट किया था कितना, टारगेट किया था 95 मार्क्स, ठीक है, 95 मार्क्स, ठीक है। अटेम्प्ट किया था कितना, 75 मार्क्स, ठीक है, इतना अटेम्प्ट किया था। आना चाहिए था कितना, एक्सपेक्टेड कितना एक्सपेक्ट किया था हमने खुद से, नहीं खुद से एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड तो वही टारगेट जो किया था, अटेम्प्ट किया था इतना। आना चाहिए था कितना, मेरे को आना चाहिए था 68 मार्क्स, ठीक है, इतना आना चाहिए था, एकदम राइट टू राइट इतना हमको आना चाहिए था, ठीक है। फिर मेरे आए कितने, रियलिटी आए कितने, 55 मार्क्स, ठीक है ना। देखिए, टारगेट किया था 95 मार्क्स, अटेम्प्ट किया था 75 मार्क्स का, एक्सपेक्टेड यानी कि मैं उम्मीद किया था खुद से कि 68, उम्मीद नहीं 100% 68 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आए कितने, 55। देखिए, अब 95 से 75 क्यों हुआ, ठीक है, इसलिए हुआ क्योंकि ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज मैंने बहुत लापरवाही की थी, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में मैंने लापरवाही किया था, ठीक है। और जो माइनर टॉपिक था उसमें से भी, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो किसी साल पूछता है किसी साल नहीं पूछता है। और मेरे एग्ज़ाम में 2020 में उसने उस दिन 2 नंबर का पूछ दिया था, ठीक है, वो भी नहीं पढ़ा था। और इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही नहीं था, सेल्फ स्टडी था ना। हाँ, ये जान लीजिए, ये प्योर सेल्फ स्टडी है, ये कोई पैकेज, पेन ड्राइव, जी ड्राइव, कोई कुछ नहीं, ना कोई कोचिंग जाके, सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी से कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, कॉलेज के भी बहुत से प्रॉब्लम होता है। 95 से 25 इस बीच में आप 1 महीना कॉलेज भी ले लीजिए, क्योंकि क्या है, दिसंबर में मेरा सेमेस्टर था, 7th सेमेस्टर था, ठीक है। और पूरा दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में मैंने गेट का एक शब्द भी नहीं छुआ था, ठीक है। ऐसा मेरा कॉलेज का कंडीशन था, इसलिए, ठीक है। तो सबके अपने अपने कंडीशन होते हैं। तो इसमें इस 95 से 25 के बीच में बहुत सी मैंने भी लापरवाही की टेस्ट सीरीज़ के समय।
टेस्ट देता था, टेस्ट सीरीज देता था, लेकिन उतने मन से नहीं देता था। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 25 से 65 क्यों। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैंने क्या किया था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसमें मैंने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन को 50-50 रेशियो में बनाया था। जैसे 50% आते थे, 50% तुक्का है ना, उस रेशियो में बनाया था, तो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो आने चाहिए थे 68। ठीक है, 68 का मेरा कंफर्म आना चाहिए था, लेकिन अब 68 से 55 क्यों हुआ, है ना। एग्ज़ाम में, ड्यूरिंग एग्ज़ाम के समय 68 से 55 क्यों हुआ? कारण ये है, एग्ज़ाम के समय क्या था, मेरा एक बेचैनी टाइप की हो गई थी, है ना, प्रेशर कह लीजिए पहली। ठीक है, और दूसरी, इस प्रेशर के कारण दूसरी गलती हुई क्या, सिली मिस्टेक। क्या? सिली मिस्टेक, है ना। इस प्रेशर के कारण मेरे को सिली मिस्टेक हुए, इसलिए 68 से 55 हुआ। इतना गंदा सिली मिस्टेक हुआ कि आप भी सुनोगे तो हंसोगे, है ना। मतलब एक फॉर्मूला था, उसमें क्या था, डिवाइड 2 था। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने डिवाइड 2 नहीं किया था, पूरा आंसर गलत हो गया था मेरा। इंटीजर्स क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन भी नहीं था, जो ऑप्शन मैच नहीं किया तो मैं फिर से अटेम्प्ट करता है। इंटीजर्स था, एक बार बनाया, जो आया उसको लिख देना था, है ना। तो डिवाइड 2 मैंने नहीं किया था, है ना, जिसके कारण से मेरे आंसर गलत आ गए थे, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। ठीक है, ये पहली गलती। दूसरी गलती, एक जगह पे एरिया ऑफ स्टील निकालना था, उसमें हमको डी से इंटू करना था, और मैंने कर दिया बी से। क्यों? क्योंकि हड़बड़ाहट में, प्रेशर में बी, स्मॉल बी और स्मॉल डी दोनों देखने में लगभग एक जैसा लगता है। ठीक है, और जल्दी में मैंने करना था किससे, डी से इंटू करना था, और कर दिया बी से। ठीक है, वो भी पूरा गलत हो गया, और ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के थे। ठीक है, देखिए इतने छोटे छोटे मिस्टेक हो रहे हैं, है ना। एक जगह क्या है, माइक्रोमीटर में, मीटर में आंसर आया मेरा, उसको माइक्रोमीटर में चेंज करके फाइनली आंसर लिखना था। ठीक है, वो भी इंटीजर्स था। देखिए ये सब इंटीजर्स है, इंटीजर्स में ही सिली मिस्टेक होते हैं, एमसीक्यू में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आंसर नहीं आएंगे तो आप दोबारा रीअटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन इंटीजर्स में आपको पता नहीं चलेगा, आपका जो आंसर आया आपको लगेगा कि यही सही है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के गलत हुए। एक और क्वेश्चन थे जिसमें माइक्रोमीटर में लाना था, और मेरा आंसर मीटर में आ गया था, तो उसको माइक्रोमीटर में जब कन्वर्ट किए थे तो मेरा आया था कितना, 0.14। ठीक है, आया था मेरा 0.14, और जबकि आंसर कितना था, आया था मेरा 0.14 माइक्रोमीटर, और जो आंसर था वो था 1.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, देखिए इतना छोटा मिस्टेक, ये पॉइंट यहाँ आ जाता तो मेरे को 2 नंबर और मिल जाते, तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के थे, समझे। तो ऐसा ही बहुत सा क्वेश्चन, लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन मैंने क्या किया, इस 68 से 55 पहुँचाया मेरे को। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया मेरे कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये सब बताऊँगा, सिली मिस्टेक कैसे ख़त्म करें, प्रेशर कैसे ख़त्म करें, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें, या फिर ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज़ को कैसे दें, है ना। ये सब चीज़, अगर मान लीजिए ये प्रेशर और सिली मिस्टेक मैं सुधार देता तो मेरे को कितना आता, 55 से 68 आता, 100% आना था। ठीक है, और ये जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जहाँ मैंने माइनर करके छोड़ दिया था, ठीक है, इसको भी सुधार लेता तो क्या आता, 65 से 25 आराम से आना था। फिर टेस्ट सीरीज को अच्छे से दे दिया होता तो 75 से 95 आना ही आना था। ठीक है, तो इतने सारे गलती किए मैंने, कितना, 1 2 3 4 गलती किए, ये चारों सुधार देता तो 55 से 95 तक मेरे आ सकते थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चारों सुधारें। ठीक है, मैंने तो गलती कर दी, लेकिन आप ये चारों सुधारें। ठीक है, तो ये तो खैर बात की बात है। शुरुआत करते हैं कि आप पढ़ोगे कहाँ से, मटेरियल कहाँ से आएगी, नोट्स कैसे बनाओगे, ये सब प्रोसेस। ठीक है, चलिए। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका जो जनरल करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो सिविल के लिए मैं बताते जाऊंगा कि आप लोग उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या करते चाहिए। ठीक है,
है ना, क्योंकि मैं सिविल ब्रांच का हूँ इसलिए सिविल का जानता हूँ तो सिविल का बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ब्रांच का है तो आप लोग अपना सर्च कर लीजिए कहाँ से स्टडी मटेरियल ये सब होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्या करना होगा आपको, एकदम एक, है ना, एक स्टडी मटेरियल को फॉलो करना होगा, वन स्टडी मटेरियल, ठीक है। एक से ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं करना है। मैंने बहुत देखा है कि लड़के कुछ वहाँ से पढ़ रहे हैं, फिर कुछ इतना RS अग्रवाल, BS अग्रवाल, क्या क्या है ना, MC अग्रवाल, ये सब क्या क्या, ठीक है। तो वो सब बुक से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना भी मोटा मोटा बुक, वो टेक्स्ट बुक होता है, वो सब से नहीं। एक स्टडी मटेरियल, किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लीजिए और 100% उसको फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी चीज़ से आप दोस्ती कर लोगे तो आप उसके बारे में क्या जानोगे, रग रग से वाकिफ़ हो जाओगे, ठीक ना, कि वो समझाना क्या चाहता है, उसके बोलने का लैंग्वेज क्या है, उसके समझाने का तरीका क्या है ना। तो आप एक बुक को फॉलो करो, ठीक है, बढ़िया से कहीं से पता करो कौन किसकी, मतलब मेरे लिए कौन सी वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए जिसको हमको जिसके अलावा कुछ और ना देखना पड़े, ठीक है, ठीक है। तो एक स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, ठीक है। वो शॉर्ट में रहती है, इतनी मोटी मोटी बुक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक स्टडी मटेरियल जो कि गेट के लिए सिर्फ बनाया जाता है, तो एक स्टडी मटेरियल फॉलो करो, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में सिविल के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल होता है, IES मास्टर, ठीक है। IES मास्टर की जो PDF आती है या फिर IES मास्टर की जो स्टडी मटेरियल आती है, ठीक है, मेरे पास है, आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है, आपको दे दूंगा। IES मास्टर की जो PDF आता है सिविल के लिए, आप उस स्टडी मटेरियल को आंख मूंद कर फॉलो करो, बहुत सही स्टडी मटेरियल। मेडजी वाले को नहीं करना, मेडजी वाला बहुत शॉर्ट में करता है, IES मास्टर ना ही शॉर्ट में करता है ना ही लॉन्ग में करता है, वो एक मीडियम वे में अच्छा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलिए अब दूसरी नंबर पे आते हैं। पहली तो हो गई क्या, स्टडी मटेरियल। एक मिनट रुक जाइए। अब दूसरी नंबर पे आते हैं क्या, नोट्स, ठीक है। जो आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो उससे आप क्या करो, पर्सनल नोट्स बनाओ खुद से। ये मत समझो कि बस इसको बैठ लिया, ले लिया, रीड कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, नहीं। आप इसको पढ़ के नोट्स बनाओ खुद का, कॉपी में हैंड रिटन नोट्स खुद का होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, समझ में आएगा। पढ़ने में और लिखने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो दूसरी बात आप क्या करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। तीसरी बात क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कह लो या फिर माइक्रो नोट्स कह लो, माइक्रो नोट्स, ठीक है। ये भी कहाँ से आएगा, नोट्स से। स्टडी मटेरियल से आपने नोट्स बनाया, नोट्स को पढ़ के फिर शॉर्ट नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स या फिर माइक्रो नोट्स। अब देखो नोट्स कैसे बनता है स्टडी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल में जो लिखा हुआ है उसका मेन बात को कॉपी में उतारना, वो हो गया आपका नोट्स। फिर नोट्स से माइक्रो नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए नोट्स आपने बनाया एक चैप्टर का 10 पेज में, तो शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स का मतलब क्या है कि उस 10 पेज का कॉन्सेप्ट अपने कोडल लैंग्वेज में, ठीक है, कोडल लैंग्वेज में उस 10 पेज को एक पेज में करिए, है ना, समझे, उसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एक पेज, 1 पेज, ठीक है। एक चैप्टर एक पेज में होना चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स या फिर माइक्रो नोट्स। एक पेज नहीं तो बहुत से बहुत कितना, 1.5 पेज, यानी कि 1.5 पेज में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो 1.5 पेज कौन सा होना चाहिए, वही एक पेज का पिछला वाला पेज, ठीक है, अलग से पेज नहीं। एक चैप्टर का 2 पेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत करना है तो 2 पेज बनाओ, लेकिन उसी पेज के पिछला वाला पेज में, ठीक है। एक चैप्टर को एक पेज में या फिर 1.5 पेज में, ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं तो मैं कुछ अपना PDF, ठीक है, अपना शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, या फिर हाँ नोट्स के लिए तो सिविल के लिए बता देते हैं। सिविल नोट्स कैसे बनाएगा, इसी IES मास्टर से खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएगा, इसी IES मास्टर से नोट्स बनाए, नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। देखो इस सब में क्या होता है, बहुत टाइम जाता है। स्टडी मटेरियल को पढ़ के खुद से नोट्स बनाना, नोट्स पढ़ के फिर शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सब में क्या होता है, बहुत टाइम जाता है। और अभी तो 2021 के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप करोगे क्या, देखो आप अगर चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि आप क्या करोगे। यहाँ पे
स्टडी मटेरियल को पढ़ो, फिर उसके बाद किसी कोचिंग की, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट की नोट्स को भी ले लो, ठीक है। स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद ये नोट्स को पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स, वो भी किसी इंस्टीट्यूट की ले लो, खुद से नहीं हो पा रही है तो, क्योंकि ये भी मिलती है, ठीक है, इंस्टीट्यूट की। जैसे मेडीजी सिविल वाले के लिए बता देते हैं, मेडीजी की एक शॉर्ट नोट्स की बुक आती है, छोटी सी, इतनी छोटी सी और पतली सी रहती है, ठीक है। उसमें पूरा सिविल हर एक चैप्टर का है ना, हर एक सब्जेक्ट का, तो वो तुम ले सकते हो अगर खुद से नहीं करो तो। मेरी मानो तो ये दोनों खुद से मत करो चलेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स खुद से करना, ठीक है। चलो अब आते हैं क्या, चौथी चीज़ है आपकी, हाँ, चौथी चीज़ है प्रीवियस ईयर। देखो मेरे को ज़्यादा सोर्स नहीं चाहिए, ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए, कम ही रिसोर्स लेंगे, एक रिसोर्स ही लेंगे, लेकिन उसको मन से करेंगे, अच्छे से करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उस शॉर्ट नोट्स को देख कर प्रीवियस ईयर बनाओ, ठीक है, देख कर प्रीवियस ईयर बनाओ, ठीक है। उसमें से मान लो कोई टॉपिक या फिर कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट नया मिला, आप वापस से इस शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो ऐड कर दिया आप, उसके बाद प्रीवियस ईयर बना लिए अच्छे से। अब आते हैं क्या, उसके बाद टेस्ट सीरीज़। इस प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लिए, एनालाइज करने के बाद जो भी नया कॉन्सेप्ट मिला उसको वापस से शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिए। उसके बाद आते हैं 5th नंबर पे क्या, टेस्ट सीरीज़। हाँ, सिविल वालों के लिए प्रीवियस ईयर बुक का सबसे अच्छा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी आंसर का, तो आप मेडीजी ले लेना, मेडीजी की शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर लॉन्ग में एक्सप्लेनेशन चाहिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की, तो आप IAS मास्टर की ले लेना, ठीक है, ठीक है। चलो सिविल वाले, ठीक है। चलो अब टेस्ट सीरीज़ कब देना है ना, तो आपकी एग्ज़ाम होती है फरवरी में, उससे पहले आपको दिसंबर जनवरी बचा हुआ है ना। तो टेस्ट सीरीज़ में भी 2 आते हैं, एक आते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और एक आते हैं फुल लेंथ, ठीक है। फुल लेंथ में भी 2 आते हैं, एक नॉर्मल और एक मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फुल लेंथ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से 2 महीना पहले सब्जेक्ट वाइज को क्या करना है, शुरू कर देना है, यानी कि दिसंबर में, है ना, पूरे दिसंबर में शुरू कर देना है। आपको क्या करना है, 2 ही टेस्ट सीरीज़ लेना है, कितना, 2 ही टेस्ट सीरीज़ लेना है, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज़ लीजिए। एग्ज़ाम से 2 महीना पहले क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज 1 महीना किए, फिर उसके बाद मिड दिसंबर या फिर लास्ट दिसंबर तक में आपको क्या करना है, फुल लेंथ शुरू कर देना है, जिसमें से 10th जनवरी तक में नॉर्मल वाला फुल लेंथ दे देना है। फिर उसके बाद 10th जनवरी के बाद 20 दिन 20 डेज, है ना, 20 दिन आपको क्या करना है, लास्ट जनवरी तक, 10th के बाद 10th से 31 तक जनवरी तक आपको मॉक टेस्ट देना है। 1 मिनट लाइन कट गई है। चलो तो क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ देना है, वो भी लास्ट समय पे, एग्ज़ाम से 2 महीना पहले शुरू कर देना है, सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल लेंथ में नॉर्मल या फिर नॉर्मल, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है, नॉर्मल और मॉक टेस्ट में क्या है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है कि कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले खुद से अपने मर्जी से क्वेश्चन देते हैं, अपने पैटर्न में क्वेश्चन देते हैं। और मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो रियलिटी में गेट एग्जाम में जो पैटर्न होता है, जिस पैटर्न से पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हू बहू उस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन भी उसी लेवल के होते हैं जैसे गेट में होते हैं। समझिए कि आप बार बार गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, लाइक गेट। मॉक का मतलब ये होता है, ठीक है। देखिए नॉर्मल और मॉक में हम लोगों का ये भी गलती था, ये जो 95 से 75 अटेम्प्ट किया ना, उसमें एक गलती ये भी था कि हम लोगों को नॉर्मल और मॉक के बारे में पता नहीं था, ठीक है।
पता नहीं था। उसके बाद क्या करते हैं, नॉर्मल टेस्ट दिए जा रहे, लास्ट के आखिरी समय पे पता चला कि मॉक टेस्ट होता क्या है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट हूबहू गेट, समझिए कि आप बार बार गेट दे रहे हैं, ठीक है। तब इसमें मार्क्स आने लगे। नॉर्मल में मार्क्स नहीं आते थे, क्या होता, कोचिंग अपने मन से क्या हार्ड लेवल के क्वेश्चन या लो लेवल के क्वेश्चन का लेवल चेंज, पैटर्न चेंज, हर चीज़ चेंज। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या, हूबहू गेट वाले लेवल, हूबहू गेट वाले पैटर्न A to Z वही होते थे। तो इसमें मार्क्स आता नहीं था, हम लोग क्या होते थे, डिप्रेस्ड हो जाते थे, है ना। इसलिए मॉक टेस्ट के बाद जब पता चला और इसको दिए थे, इसमें मार्क्स आने लगे थे, ठीक है। तो इसमें मार्क्स आने लगे थे, तो फिर उसके बाद इसमें बहुत खुशी हुई। लेकिन गलती यही हुई कि आखिरी समय पे पता चला, है ना। इसलिए आप लोग तैयार रहिए, आप लोगों को पहले ही बता देते हैं नॉर्मल और मॉक टेस्ट फुल लेंथ में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। तो देखिए आपको कुल मिला के टेस्ट सीरीज़ कौन सी देनी है सिविल वालों, एस एकेडमी की पक्का देना, 100% देना, एस एकेडमी 100%, और फिर मेडिजी की भी 100%, ठीक है। लेकिन एस एकेडमी का A to Z यानी कि शॉर्ट सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, नॉर्मल, मॉक, सब कुछ एस एकेडमी का सब कुछ देना। लेकिन मेडिजी का सब कुछ दो या ना दो, लेकिन मेडिजी का मॉक टेस्ट और नॉर्मल ये फुल लेंथ पक्का देना। सब्जेक्ट वाइज दो या ना दो, लेकिन फुल लेंथ पक्का देना, समझे। चलो, तो ये तो हो गया। आपको कुल मिला के करना क्या है, 5 चीज़ें करनी है। स्टडी मटेरियल, एक ही स्टडी मटेरियल लीजिए। दूसरी बात, उस स्टडी मटेरियल पढ़ के अपने से नोट्स बनाइए। तीसरी बात, उस नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाइए, यानी माइक्रो नोट्स। इसका मतलब एक चैप्टर 1 पेज में होना चाहिए, यानी 10 पेज का चैप्टर, 10 पेज का नोट्स 1 पेज में होना चाहिए। उस शॉर्ट नोट्स को सामने रखिए बगल में, और बगल में प्रीवियस ईयर बुक रखिए। उस शॉर्ट नोट्स को देख देख के प्रीवियस ईयर बुक बनाइए, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज़ दीजिए, एग्ज़ाम के 2 महीना पहले शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब इस पूरे का और सिविल का आपको क्या क्या करना है, ये दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, और ये पूरा मेरे पास है। आपको चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और सिविल वाले मेजर सब्जेक्ट में माइनर सब्जेक्ट प्लस मेजर टॉपिक माइनर टॉपिक, इसका भी वीडियो अलग आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि आपको इस चीज़ में से याद क्या रखना है ना। 14-15 सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर याद कैसे रखोगे, क्या रखोगे, क्या नहीं रखोगे, है ना। तो आपको इस पूरे चीज़ में से आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर याद रखना है। क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर, समझ गया। ये जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाई थी, ये जो शॉर्ट नोट्स बनाई थी ना, 3 नंबर, आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है। और कैसे याद रखना है, बार बार रट के याद, मतलब कि क्वेश्चन आप सोच रहे हैं क्वेश्चन बनाते रहेंगे याद हो जाएगा, बनाते जाएंगे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको स्पेशली याद करने के लिए बैठना होगा, सामने रखिए, समझ में पहले तो सबसे पहले सारे टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, सामने रखिए, 1 घंटा में आप 1 पेज को याद करिए, एक पेज यानी 1 चैप्टर को याद कर लिए, फिर उसको दीवार पे चिपका दिए। जैसे जैसे याद करते गए दीवार पे चिपकाते जाइए, ठीक है। तो इस तरह से पूरे सब्जेक्ट का दीवार पे चिपका दीजिए। फिर उसके बाद जब एक बारी आप याद कर लिया, फिर दीवार पे चिपका दिए, उसके बाद क्या होगा, आप हर सुबह उठेंगे, दीवार देखेंगे, आपको वो परमानेंट याद हो जाएगा, समझे। तो याद करने का शॉर्ट नोट्स तरीका है, ठीक है। आप नोट्स को नहीं याद करिए, स्टडी मटेरियल को कोई याद करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स याद करना है, ठीक है। जो 1 चैप्टर यानी 1 पेज, समझ गए। चलिए, और सिविल वाले आपको जो चाहिए आप कमेंट में करिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और कौन सी बात रह गई, ये तो हो गई। और फिर ठीक है, तो बाकी सब तो हो ही गया। और भी मेजर माइनर चाहिए तो वो भी बोल दीजिएगा, ठीक है। और गेट 2021 के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं भी अपना जो 55 आया था, इतना सारे 4 मिस्टेक किए थे ना, उस चारों मिस्टेक को फिर से कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की। तो देखता हूँ इस बार 55 से कितना ऊपर जाता है, ठीक है। चलिए, और हाँ, ये दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, जहाँ से मैंने बीटेक किया, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे से क्लोज थे, या फिर मैं आपसे क्लोज था, ठीक है। चलिए, थैंक यू।